जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। जब आपके सारे पत्ते सही पड़ रहे हैं तो डरना किस बात का। हमारे यहाँ आने से कोई खुश नहीं है, लेकिन मैं उनकी हिम्मत तोड़ चुका हूँ। अपने मतलब के लाइसेंस कटा है लाइसेंस भाजी कोनी के कोनी हेलमेट कटा है कोनी रजिस्टर ला इंस्पेक्टर रजिस्टर ला लो चालान कटा है को अरे क्या पकड़ रहे हो क्या है लाइसेंस कोनी 3000 रुपया है ना अरे गाड़ी का कागज है गाड़ी का कागज ही कोनी गाड़ी का कागज भी कोनी 5000 नाबालिग हो के तू गाड़ी चला रहे है 30,000 रुपया लाइसेंस चालान और 3 साल की माँ बाप जेल बाप कटा दे रहो बाप बैठो अरे भाई जी मैं तो कोनी बाप को है क्या बोल रहे अरे बाप कोनी मैं को तो ओ मैं गिल्ला में ठा ले अरे झूठ बोल रहा बाजी है पापा झूठ बोल रहा अरे क्या कहा पापा अरे 3 जेल काटनी है मैंने पापा कटा है बाजी अरे भाई जी गिल्ला में झूठ बोल रहा पापा कर बसाओ तू लोगन गट बसाऊं नीचे उतर अरे नीचे उतर तू नीचे कर 2 लाख रुपया चालान हो गया तेरो चल दिक्कत चालू मैं तो मैंने बाप छोड़ रहे बाज के 2 लाख रुपया कटू दूंगा मैं निकल लोगा फसाओ निकल भाग 2 लाख रुपया ले जाए अरे कोर्ट में आ जाए खराब करे क्या भाई बोलो भाई जी कागज सब कुछ है दिखा लिया तो हेलमेट कागज लाइसेंस गाड़ी का कागज इंश्योरेंस का कागज बैंक की पासबुक राशन कार्ड सिलेंडर की पासबुक 10वीं 12वीं की मार्कशीट पासपोर्ट साइज 4 फोटो पासपोर्ट फेल की भी मार्कशीट सब कुछ है यार तू सब कुछ रख रहे हो तू सब कुछ यार भाई तुम एक देश के जिम्मेदार नागरिक हो सारे कागज है यहाँ तक फेल की मार्कशीट है यार तुम जाओ मैं जाओ रुक पीयूसी निकाल अभी तो दी साहब वो तो मोटरसाइकिल की पीयूसी थी तूने मोटरसाइकिल के ऊपर ही प्रदूषण किया है प्रदूषण तो हुआ है ना तो साहब एक काम और करो बोल चलान पूरा काटो किस चीज का काटू अब अरे रुक मोटरसाइकिल खड़ी कर यहाँ मत करो मोटरसाइकिल खड़ी कर तूने प्रदूषण तो किया है किसी चीज से भी कर 20,000 रुपये लेके आना और मोटरसाइकिल ले जाना चालान की 20,000 रुपये चल भाग हेलमेट दे हेलमेट भाग हाँ बोलिए साहब हेलमेट कहाँ है तेरा सॉरी साहब हेलमेट तो नहीं है मेरे पास चल चालान कटेगा तेरा ये ले 10,000 का चालान सर 10,000 रुपये का चालान सर दुर्घटनाओं में जितनी मौतें होती है ना उसमें अपना देश सबसे आगे निकल गया तुम जैसे लोगों के कारण इन सबको रोकने के लिए चालान बढ़ाना पड़ा कोई जनता की जेब नहीं काटती हम सबको चालान तो कटेगा तेरा 10,000 का सर एक मिडिल क्लास फैमिली 10,000 की सेकेंड हैंड बाइक खरीदने के लिए लोन लेती है और आप फिर उसी बाइक के लिए उतना ही चालान भरे या उसी कीमत से ज़्यादा चालान भरे तो मिडिल क्लास फैमिली कैसे चलेगी सर
सरकार ने साहब ये तो कह दिया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उन्होंने चालान बढ़ा दिया है, लेकिन कभी सरकार ने सोचा है सड़क दुर्घटनाओं का कारण सिर्फ हेलमेट ना होना और सीट बेल्ट ना होना ही नहीं है, बल्कि एक सबसे बड़ा कारण है अपनी शहर की टूटी फूटी सड़कें। ना तो उन्हें साफ किया जाता है ना सही किया जाता है, उन पर खड़े कर दिए जाते हैं टोल टैक्स, और वो टोल टैक्स साहब तब तक खड़े रहते हैं जब तक सड़क साफ ना हो जाए। बस उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। अपने देश की सड़क अगर 2 दिन मूसलाधार बारिश आ जाए ना तो 30 दिन सड़क पर पानी साफ होने की बजाय पूरी सड़क साफ हो जाती है साहब। सड़क पर बसते हैं तो सिर्फ गड्ढे, और फिर वहाँ पर स्टार्ट होता है मौत का तांडव। उन खड्डों में पानी भर जाता है, बाइक राहगीर सब वहाँ से जाते हैं, ना जाने कितनी बाइकें वहाँ से स्लिप होती है। अंधेरे में लाइट ना होने के कारण कितने वहाँ पर एक्सीडेंट उन टूटी फूटी सड़कों के कारण होते हैं। तब सरकार का ध्यान किस तरफ जाता है साहब? तब सरकार कहाँ चली जाती है? और जब सरकार के कानों के नीचे की जू मरती है और लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर मर रहे हैं, तो सर वो मरने की खबर पहले दिन अखबार में आती है और दूसरे दिन वही अखबार रद्दी के अंदर बेच दिया जाता है। उस वक्त सरकार कहाँ चली जाती है साहब? और जब सरकार का ध्यान उस तरफ जाता है तब तक वहाँ बहुत सारी जिंदगियाँ सर अपनी ज़िंदगी खेल चुकी होती है। उन टूटी फूटी सड़कों पर टोल टैक्स तो यूँ खड़े कर दिए जाते हैं जैसे पूरा हाईवे बना दिया हो, घर का आंगन डाल दिया हो। लेकिन साहब गाड़ी की तो अलग बात है, वहाँ पर तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तब सरकार कहाँ चली जाती है? अपने देश में कई चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर आज भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई लाइट है, सिर्फ सुनसान रास्ता है, टूटी फूटी सड़कें हैं। और उन रास्तों में कुछ दरिंदे साहब डरी हुई सहमी हुई दबे पाँव चलती हुई भोली भाली लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं और अपनी आवाज़ की भूख मिटाते हैं। तब सरकार कहाँ चली जाती है साहब? हर जनता का नागरिक ट्रैफिक नियम मानेगा, चालान भरेगा, लेकिन साहब क्या हमें हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले के अंदर एक साफ सुथरी एकदम सही सड़क मिलेगी? सर हेलमेट और सीट बेल्ट मानते हैं इनसे एक्सीडेंट की घटनाएं होती है, दुर्घटनाओं में अपना देश आगे जा रहा है, लेकिन आप ही बताइए अपने देश की सड़कों पर ऐसी हालत है, ऐसी टूटी फूटी सड़कें हैं, गाड़ी तो अलग, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। उन्हीं सड़कों पर मौत का तांडव लहराता है साहब। लेकिन साहब मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं चालान कटाऊंगा। मैंने हेलमेट नहीं पहन गया, आप मेरा चालान काटो साहब। लाओ साहब मेरा चालान काटो आप। हाँ साहब मैं चालान कटाऊंगा साहब, वापिस जाऊंगा। मेरे पास इस वक्त ना तो हेलमेट है ना पैसे हैं, मैं बाइक थाने से आके लेके चला जाऊंगा। ठीक है साहब, ठीक है भाई साहब। यार एक बात पूछनी थी, अगर आप देश के इतने ही जिम्मेदार आदमी हो तो आपने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा था? इसके पीछे भी अपनी देश की सरकार है साहब। मैं कुछ समझा नहीं सर। हमारे पड़ोस में एक भोली भाली बिटिया रहती है, बेचारी पढ़ाई में इतनी होशियार थी, सरकारी स्कूल में पढ़कर वो मेरिट में तो आ गई, अच्छे नंबर तो बना लिए। सरकार ने उसको प्रोत्साहन करने के लिए कि स्कूटी तो दे दी, लेकिन उस बिटिया का बेचारा गरीब बूढ़ा बाप सिर्फ उस स्कूटी का पेट्रोल का खर्चा और उसकी कॉलेज का खर्चा उठा पाता है। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है साहब, अब वो एक हेलमेट नहीं खरीद पाते। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो 700-800 रुपये हेलमेट खरीद सके, खाने के लाले उनके। और वही बिटिया चालान बढ़ने के कारण डर के मारे 4 दिन से कॉलेज नहीं जा रही। मैंने उस बिटिया को अपना हेलमेट दे दिया ताकि अपने देश की बिटिया पढ़ सके और अपना देश आगे बढ़ सके साहब, अपना देश आगे बढ़ सके साहब, अपना देश आगे बढ़ सके साहब, अपना देश आगे बढ़ सके। सर क्या है? क्या साहब हेलमेट पहन तो रखा है। हेलमेट, लाइसेंस दिखा, लाइसेंस दिखा। दो साहब, आधार कार्ड दो साहब, पीयूसी जो, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, पानी का बिल, पानी को दो। घर के कागज,
क्यों घर नाम करा सी की तो नियम है, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट सब कागज दिखाओ। मार्केट तो तुमने ये निकाल रहो मार्केट का हमारी सीट ले सप्लीमेंट्री हां ले पहली क्लास की कॉपी। गांड बढ़िया पहली क्लास की कॉपी। अरे निकाल। पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट बेटा यार इतने समय तो भाग क्यों रहा था? है साहब तो क्यों अमेरिकन जबरदस्त साहब अब तो कैसे जाने दे, चलान तो जरा कटेगा। क्यों साहब सो क्यों तो दिखा दियो वाल दियो अब तो कर दियो। ये क्या है? ये हवाई चप्पल जूते कहाँ हैं तेरे? जूता कोई जरूरी है साहब हवाई चप्पल अरे चल जा नया नियम है, मोदी है तो मुमकिन है जुत्ते पहन के आओ, समझ में आई तो ना? साहब बनावे भी तो है कंपनी। 10,000 रुपये निकाल तू। साहब 10,000 घटो ले आ दो तू 10,000 रुपये निकाल। घटो ले आ दो साहब है को नहीं जेब में मैं बता तो मेरे को निकालने आते हैं, सब निकालने आते हैं मेरे को देख। अरे तो साहब समझा करो साहब थे। अरे साहब समझा करो यार। ओ साहब आप पकड़ो थारी पकड़ो साहब मोटरसाइकिल छोड़ के जा। अरे कोर्ट में आना साहब समझा करो। अरे जा यार अरे तू। साहब समझा करो मोटरसाइकिल साहब समझा करो अरे मोटरसाइकिल छोड़ अरे के साहब समझा करो तो निकाल निकाल जूते पहन के आ और मोटरसाइकिल लेके जा। 10,000 रुपये चलाएंगे। अरे उतर यार तू, टाइम पास मत कर अरे यार जाने दो यार। नहीं यार साहब तो ऐसे थोड़ी है घर वाले डांटेंगे। सरकार का टाइम खराब करा तूने। 10,000 रुपये लेगा ना? बस सलाम तो देते तो 10,000 रुपये लेगा ना? निकल। नमस्कार दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक बनो और ट्रैफिक नियमों का पालन करो, क्योंकि पुलिस भी अपनी ही सेफ्टी चाहती है। ठीक है। मन तो मेरा बाप छोड़ के भाज गयो। क्या ट्रैफिक रूल है? ट्रैफिक रूल बेटा ट्रैफिक रूल होते हैं। ट्रैफिक रूल आप ही की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करो, आपकी जिंदगी बचेगी, आपकी सेफ्टी आपके ही हाथ में है। तो ठीक तू है। जैसी के गोदम में है। यहाँ पे तो इसका चलान काट दिया। प्रदूषण हुआ था इसलिए काटा है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना कमेंट और शेयर करना और कमेंट करना।